नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ग्राफ और तालिका के बचे हुए टॉपिक। हालांकि मैंने सब कुछ लगभग 99% आपका सिलेबस कवर करा दिया है ग्राफ और तालिका में। बस आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन बच रहा था जिसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता का आपका टॉपिक बच रहा था जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि से कम और से अधिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और देखिए ग्राफ और तालिका जो टॉपिक है ये बेहद आसान है, बेहद आसान है। बस इसमें क्या होता है ना कि ऐसे जब आपको फिगर दे देगा और आपसे क्वेश्चन ऊपर निर्देश दे देगा, इस तरीके से फिगर दे देगा और नीचे प्रश्नों को पूछ लेता है तो आप लोग डर जाते हैं, स्पेशली वो जो पहली बार ग्राफ और तालिका पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इस फिगर को समझ गए, ये फिगर क्या कह रहा है, इसको अगर आप लोग समझ गए तो आप 5 सेकंड में, 5 से 6 सेकंड में इसके क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये बहुत ही एकदम बच्चों वाला, पूरे मैथ में, पूरे अरिथमेटिक में सबसे इजी टॉपिक होता है ग्राफ और तालिका। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी ग्राफ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए आवृत्ति बहुभुज को ध्यान से देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, और इसी ग्राफ की सहायता से आपको एक क्वेश्चन को, मतलब नीचे दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस ग्राफ में देख लेते हैं, कुछ नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या है, तो नीचे आपका सदस्यों की संख्या है। ये जो लाइन है आपकी, ये सदस्यों की संख्या को डिनोट करता है। और ये जो लाइन है आपका, ये जो आपकी लाइन है ये वाली, ये क्या है, ये परिवार की संख्या को डिनोट करता है। और ये जो डॉट डॉट लिखना है, देखिए अब ये डॉट डॉट के ऊपर ये नंबरिंग नहीं लिखा रहेगा। ये नंबरिंग मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन यहां पे नंबरिंग रहेगा नहीं आपके एग्जाम में। बस आपके पास एक डॉट रहेगा, इसी तरीके से एक लाइन से जुड़ा हुआ डॉट रहेगा और इसी के आधार पे आपके नीचे दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो डॉट है जो 8 के सामने और 2 के सीध में है, तो इसको क्या कहेंगे, किस तरीके से इस डॉट को समझेंगे और नीचे दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब नीचे क्या है, नीचे सदस्यों की संख्या है, ऊपर वाली लाइन में क्या है, परिवार की संख्या है। तो देखिए ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये किसके सीधे में है, तो ये 8 के सीध में है और 2 के सामने है। तो कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि 2 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो 8 है। क्यों है, क्योंकि ये जो डॉट है ना, ये 8 की सीध में है और ये 8 क्या है, परिवार की संख्या है, और ये 2 क्या है, ये सदस्यों की संख्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो 8 है। उसी तरीके से ये जो डॉट है, ये जो डॉट है, यह बिल्कुल आप देखेंगे तो 12 के सामने है और 3 के सीध में है। ठीक है, 3 के ठीक सीध में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो 3 सदस्यों वाले परिवार की संख्या 12 है। उसी तरीके से 4 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो यहां पे देखिए ये जो डॉट है, यहां पे ये जो डॉट है, ये किसके सामने है, तो ठीक 16 के सामने है और 4 की सीध में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो 16 है। उसी तरीके से 5 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो 5 सदस्यों वाले परिवार की संख्या 14 है। क्यों 14 है, क्योंकि ये जो डॉट है ठीक 14 के सामने है। उसी तरीके से 6 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो 6 सदस्यों वाले परिवार की संख्या 10 है, क्योंकि ये जो 10 है वह 10 के सामने। हालांकि फिगर में नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे आर्ट उतना अच्छा नहीं बनाना था, तो यहां पे ये, लेकिन ये 10, ये जो डॉट है यह 10 के सामने है, आप इसको समझ लेंगे। उसी तरीके से 7 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है, तो 5 है। क्यों है, क्योंकि ये जो डॉट है 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां पे सदस्यों की संख्या कितनी है, परिवार की संख्या तो 5 है। ठीक, तो ये फिगर कह रहा है। अब इस फिगर को आप समझ गए तो अब नीचे दिए हुए क्वेश्चन को भी समझ लेंगे। लेकिन इस फिगर को साथ साथ आप ऐसे एक तालिका बना लेंगे इस फिगर को समझते हुए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांव में ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 4 से कम है। 4 से कम का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं 4 से कम का मतलब को समझते हैं पहले। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास मान लीजिए 4 रुपए हैं, ठीक है, और आप हमसे पूछें कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो मैं कहूं आपसे कम
यानी आपके पास कितने रुपए? 4 रुपए हैं, तो मेरे पास कितने होंगे? 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे। 4 से कम का मतलब क्या? आपसे कम। जैसे आपके पास 4 रुपए और आप मुझसे पूछें कि ये बताओ तुम्हारे पास कितने, तो मैं कहूंगा आपसे कम। तो आपके पास 4 रुपए, तो मेरे पास कितना होगा? या तो 3 होगा, 2 होगा या 1 होगा। ना तो 4 होगा ना तो 4 से अधिक होगा। तो इसी 4 से कम का मतलब होता है क्या? क्या होता है कि या तो 4 नहीं होगा, ये 4 भी नहीं होगा, 4 से कम हो सकता है। 4 और 4 से अधिक ना होकर 4 से कम होगा। तो देखिए कैसे कितने ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों की संख्या 4 से कम है। तो 2 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? 8 है। और 3 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? 12 है। यानी ये टोटल परिवार कितने हैं? तो 8 और 12 टोटल परिवार कितने हैं? तो 20 है। तो ये 8 और 12 परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 4 से कम है। यानी कि 20 परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की संख्या 4 से कम है। क्यों? क्योंकि 3 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? 12 है, तो 12 लिख लिए। 2 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? 8 है, तो 8 लिख लिए। और इन 8 और 12 को जोड़ देंगे तो 20 परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की संख्या 4 से कम है। ठीक है, या तो दो सदस्यों वाले परिवार है या तो 3 सदस्य परिवार है। से कम का मतलब ही क्या होता है? 4 के बराबर। 4 के बराबर नहीं हो सकता, 4 से कम हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि मान लीजिए आपके पास 4 रुपए हैं और आप हमारे पास भी कुछ पैसे हैं, तो आप हमसे पूछे कि आप ये अच्छा बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए थे, मैं कहूंगा आपसे कम। आपसे कम मतलब क्या? आपके पास 4 रुपए, तो मेरे पास कितना होगा? या तो 3 रुपए होगा या तो 2 रुपए होगा। तो वही बात हुई ना यहाँ पे। तो 2 सदस्य वाले परिवार कितने? 8 हैं। और 3 सदस्य वाले परिवार कितने? 12 हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 4 से कम सदस्य वाले परिवार की संख्या आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके सदस्यों की संख्या 5 से अधिक है? 5 से अधिक का मतलब क्या हुआ? 5 से अधिक का मतलब हो गया ना, तो 5 होगा, 5 भी नहीं होगा, 5 से अधिक। 5 से अधिक का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक, और आप हमसे पूछे कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो मैं कहूंगा आपसे अधिक है। यानी आपके पास 5, मेरे पास क्या है? मेरे पास 6 रुपए हैं। यानी 5 नहीं है, 5 से अधिक है। तो यही 5 से अधिक का मतलब क्या हुआ? 5 नहीं होगा, 5 से अधिक होगा। तो अब देखिए 5 से अधिक परिवार वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए 6 सदस्यों वाले परिवार कितने हैं? 10 है। और 7 सदस्यों वाले परिवार कितने हैं? 5 है। और 5 सदस्यों वाले परिवार कितने हैं? 14 है। तो इसको तो हम लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 5 से अधिक का पूछ रहा है ना। तो 5 से अधिक क्या है? 6 और 7 है। और इनके सदस्यों की संख्या कितना है? 10 और 5 है। तो इन 10 और 5 को हम जोड़ देंगे तो 5 से अधिक परिवार वाले सदस्यों की संख्या आ जाएगी। यानी कि 15 परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की संख्या 5 से अधिक है। और यही 15 हमारा क्या हो जाएगा? यही 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार ग्राफ और तालिका पढ़ रहे हैं। जो कई बार पढ़ चुके हैं वो तो इस क्वेश्चन को देखते ही अभी तक आंसर कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 4 या 4 से अधिक है? और आपके यूपीएसएससी पेट में एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, आपके ग्राफ और तालिका से बनते हैं, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा अगला कि ऐसे कितने परिवार हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 4 या 4 से अधिक? 4 या 4 से अधिक का मतलब क्या होता है? या तो 4 होगा या 4 से अधिक होगा, 4 से कम नहीं होगा। 4 या 4 से अधिक का मतलब क्या होता है? या तो 4 होगा, कम से कम 4 होगा, या तो 4 से अधिक होगा। तो अब देखिए यहां पे 4 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? 16 है। 5 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? 14 है। 6 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? तो 10 है। और 7 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? तो इन सभी यहां से लेके यहां तक के परिवार वाले सदस्यों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 या 4 से अधिक परिवार वाले सदस्यों की संख्या आ जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं तो 16 प्लस 14 प्लस 10 और प्लस 5। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 या 4 से अधिक। तो 4 सदस्य वाले परिवार की संख्या कितनी है? 16 है। फिर 5 सदस्य वाले परिवार की संख्या कितनी है? 14 है। तो 16 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 5 कर देंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जोड़िए तो 16 और 14 कितना होता है? 30 होता है। 30 10 40 5 45। तो 45 परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों की संख्या 4 या 4 से अधिक है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या
6 है। अगर आपने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कंप्लीट परसेंटेज आपको पढ़ाया है, इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 6 है। तो जिसका पूछता है उसको अंश में, जिसके सापेक्ष पूछता है उसको हर में, और गुणे 100 कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 सदस्यों वाले परिवार की संख्या कितनी है? तो 6 सदस्य वाले परिवार की संख्या कितनी है? तो 10 है। इसको एक बार थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, अब देखिए 6 सदस्य वाले परिवार की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये 10 किस में जाएगा? ये 10 हमारा अंश में जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो पूछ रहा है ना, तो जो पूछेगा उसको अंश में, अब जिसके सापेक्ष पूछेगा तो सापेक्ष में कौन आएगा? तो टोटल परिवार की जो संख्या है वो सापेक्ष में आ जाएगा, यानी कि हर में आ जाएगा। तो टोटल परिवार की संख्या कैसे निकालेंगे? इस 8, 12, 16, 14, 10 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल परिवार की संख्या आ जाएगी। यानी 8 और 12 कितना होता है? 20 होता है। और 20, 16 और 14 कितना होता है? 30 होता है। तो 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65, यानी टोटल परिवार की संख्या कितनी है? तो 65 है। 10/65 गुणे 100। यहां पे गुणे 100 क्यों किए हैं? क्योंकि हमसे प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। तो काटेंगे किससे? 5 से काटिए तो 5 × 5, 1 बच गया, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 5 × 3 = 15। फिर इसको काटिए, तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10 और ये 0। और इस 20 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200/13। अब इस 200 को 13 से भाग दीजिए तो 13 × 1 = 13, बचा कितना? 7। 13, 7, 20 होता है ना, तो 7 बचा, यहां पे जाएगा 70। तो 13, 25, 65, बच गया कितना? 5। तो 15 सही 5/13%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पर आप बताएंगे 15 सही 5/13% ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों की संख्या 6 है। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन आपको मैं फिगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए आवृत्ति बहुभुज को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। ठीक, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है और इसी फिगर के सहारे आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे प्राप्तांक दिया है, यानी ये वाली जो लाइन है यह किसको डिनोट कर रही है? तो प्राप्तांक को डिनोट कर रही है। और ये वाली जो लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है? तो विद्यार्थियों की संख्या को डिनोट कर रही है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो डॉट है, ये डॉट देखिए यहां पे नंबरिंग नहीं रहेगा, लेकिन मैंने नंबरिंग आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पे बना दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो डॉट है ये कहां पे है? ये 0 और 10 के बीच में है। ये जो डॉट है ये कहां पे है? तो 0 और 10 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कह रहा है ये प्रश्न कि 0 या 0 से अधिक लेकिन 10 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 20 है। क्यों? क्योंकि ये जो डॉट है ये 20 के सामने है और 0 और 10 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 या 0 से अधिक परंतु 10 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 20 है। उसी तरीके से 10 और 20 के बीच में ये डॉट है, ये कितना है? ये डॉट क्या है? तो ये क्या है? ये किसके सामने? तो 40 के सामने। इसका मतलब ये हुआ कि 10 या 10 से अधिक परंतु 20 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 40 है। ठीक, उसी तरीके से 20 और 30 के बीच में ये डॉट है। ठीक है, और ये डॉट किसके सामने है? तो 70 के सामने है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 20 या 20 से अधिक लेकिन 10-30 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 70 है। उसी तरीके से 30 और 40 के बीच में 50 है, 40 और 50 के बीच में 40 है, और 50 और 60 के बीच में 30 है, और 60 और 70 के बीच में क्या है? 10 है। तो इसको हम क्या करेंगे? अब हम समझ गए, यानी ये 50 है, इसका मतलब क्या कह रहा है? 30 से अधिक लेकिन 40 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 50 है। उसी तरीके से 40 या 40 से अधिक परंतु 50 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 40 है। उसी तरीके से 50 और 60 के बीच कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। और 60 और 70 के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो 10 विद्यार्थी हैं। अब आप इस फिगर को समझ गए। इस फिगर को समझते हुए इस तरीके की आप तालिका फटाक से बना लेंगे। यहां पे प्राप्तांक लिखेंगे, यहां पे विद्यार्थी लिखेंगे। 0 से 10 का मतलब क्या हुआ कि 0 या 0 से अधिक
परंतु 10 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो 20 हैं। 10 या 10 से अधिक परंतु 20 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो 40 हैं। उसी तरीके से 20 या 20 से अधिक परंतु 30 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो 70 हैं। उसी तरीके से 30 या 30 से अधिक परंतु 40 से कम अंक विद्यार्थी पाने वाले कितने हैं? तो 50 हैं। उसी तरीके से 40 या 40 से अधिक परंतु 50 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो 40 हैं। इस तरीके से आप एक फिगर, एक तरीके से तालिका बना लेंगे तो आप नीचे दिए हुए क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक जो 40 से कम है? तो यहां पे क्या रख दिखा रहा है? 40 से कम। तो 40 से कम का मतलब क्या हुआ कि ना तो 40 होगा और ना तो 40 से अधिक होगा। 40 से कम यानी कि 39 हो सकता है, 38 हो सकता है, लेकिन ना 40 होगा ना 40 से अधिक होगा। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी तालिका है जो इस चीज को डिनोट करती है। तो ये देखिए, ये वाली जो तालिका क्या कह रही है? ये वाली तालिका कह रही है कि 30 या 30 से अधिक लेकिन 40 से कम अंक। तो 40 से कम अंक ही तो पूछ रहा है ना। तो इसके पीछे जितने भी विद्यार्थी हैं, यानी कि ये 50, ये 70, ये 40 और 20, ये सभी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अंक जो है 40 से कम है। क्योंकि 20 और 30 के बीच पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 70 है। 10 से 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40 है। और 0 से 10 अंक के बीच पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 20 है। यानी इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कि 40 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसको जोड़ दीजिए। तो 20 प्लस 40, ठीक, प्लस 70 प्लस 50, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 40 और 20 कितना हो गया? 60 हो गया। और 60 और आपका 70 कितना हो गया? 60 70 कितना हो गया? 130 हो गया। और 130 और 50 कितना हो गया? तो 180 हो गया। यानी 180 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है? तो 40 से कम है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आप फिगर समझ लेंगे, इस तरीके की तालिका बना लेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 30 या 30 से ज्यादा है? क्या कह रहा है? 30 या 30 से ज्यादा। 30 या 30 से ज्यादा का मतलब क्या होता है कि कम से कम 30 और 30 से अधिक। कम से कम 30 होगा और 30 से अधिक हो सकता है, 30 से कम नहीं हो सकता। ठीक, तो अब इसको देखेंगे। तो अब यहां पे देखिए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये वाली लाइन, फिर इस तालिका में जाइए तो ये वाली तालिका को पढ़िए, क्या कह रहा है? 30 या 30 से अधिक और 40 से कम। तो ये जो लाइन है, इसके बाद के जितने भी विद्यार्थी हैं वो या तो कम से कम 30 अंक पाए हैं या 30 से अधिक पाए। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? तो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? तो 50 हैं। प्लस कितने हैं? तो प्लस 30 हैं। ठीक, प्लस कितने हैं? तो प्लस 10 हैं। और प्लस कितने हैं? तो प्लस 40 हैं। ठीक है, इतने विद्यार्थी हैं जो 30 से कम 30 या 30 से अधिक अंक पाए थे। इनको जोड़ लीजिए तो 50 और 40 90, और 90 10 कितना हो गया? 100, और 100 और 30 कितना हो गया? 130। तो हमारा 130 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 या 30 से अधिक अंक पाए हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 130 हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, बारंबारता में, जैसे संचयी बारंबारता में एग्जैक्ट नंबर निकल के नहीं आता, क्योंकि यहां पे भी देखिए, यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है 0 या 0 से अधिक लेकिन 10 से कम अंक। यहां पे क्या कह रहा है? 10 या 10 से अधिक लेकिन 20 से कम अंक। तो इसमें आप एग्जैक्ट नंबर नहीं ज्ञात कर सकते। तो ऐसे प्रश्नों में आप आपके जब ऐसे प्रश्न आपके आएंगे तो ऑप्शन में लिखा रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते या कैन नॉट फाइंड, यानी CNF लिखा रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो आप इसको बता देंगे कि इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नंबर हम ज्ञात नहीं कर सकते। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रत्येक विद्यार्थी यानी प्रत्येक प्राप्तांक वर्ग में औसत कितने विद्यार्थी? अब क्या पूछा है? औसत। तो औसत का फार्मूला क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। तो कितने विद्यार्थी पूछा है? तो इन सभी को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है उनसे भाग दे देंगे। तो जोड़िए इसको। तो 20 प्लस 40 कितना हो गया? 60, और 60 और 70 कितना हो गया? 130। 130 और 50 कितना हो गया? 180। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे प्लस 30। तो 180 और 30 कितना हो गया? 210।
210 और 50 कितना हो गया? तो 260 हो गया। यानी ये प्लस और ये 40 जब जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 260। कितना हो गया? 260। और संख्या कितनी है? यानी मैंने क्या बताया है, औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से भाग दे देंगे, यानी इन सभी को जोड़ के 7 से भाग देंगे। यानी 260 को 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 37.14। 37.14, यानी 37.14 इसका औसत आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 20 या 20 से अधिक लेकिन 50 से कम है? तो आप अब इस तालिका को देखिए, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 20 या 20 से अधिक, तो यहां पे क्या, ये वाली तालिका आप देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है? या 20 या 20 से अधिक लेकिन 30 से कम। तो इन सभी की, इसके बाद जितने भी संख्या आएगी, इनके पास जितनी भी संख्या आएगी, और ये कहां से? 50 से कम। तो ये क्या पूछ रहा है? 50 से कम, यानी ये जो संख्या है आपका, ये 50 या 50, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 50 और 60 के बीच, इसको मतलब क्या कहते हैं? या तो ये 50 या 50 से अधिक लेकिन 60 से कम। लेकिन यहां पे क्या पूछा है? 50 से कम, 20 या 20 से अधिक लेकिन 50 से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ही लाइन को हम, इन दोनों ही विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, यानी 70 और 50 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 20 या 20 से अधिक लेकिन 50 से कम हो। तो ये देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये क्या कह रहा है? ये वाली लाइन क्या कह रहा है? तो ये वाली लाइन कह रहा है कि 20 या 20 से अधिक लेकिन 30 से कम, और ये वाली लाइन कह रहा है 50 या 50 से अधिक लेकिन 60 से कम। तो हम 50 तक तो जा नहीं सकते, 50 से कम की पूछा है ना यहाँ पे, तो इन दोनों को ही हम जोड़ेंगे। तो 70 और प्लस 50 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। और 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 20 या 20 से अधिक लेकिन 50 से कम अंक नंबर पाए हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का संचयी बारंबारता का क्वेश्चन। इस पे एक वीडियो और आपका बनेगा तो आपका आराम से पूरा आपका ग्राफ और तालिका कवर हो जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप को बताया गया है, अच्छे से पढ़ेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, मैंने सभी टाइप के 2-2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट खूब करना है ताकि आपके यहां से क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।